जब भी हम यहाँ पर कोई एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं नॉन सीरियस। अगर मैं बात करूँ नॉन सीरियस, वो एक ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो यहाँ पर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमें गेट को क्रैक करना है, गेट की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन वो कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं खुद से। और जो दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं सीरियस स्टूडेंट। अब ये सीरियस स्टूडेंट भी बहुत खतरनाक रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उनकी, तो यहाँ पर वो हमेशा 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि गेट में क्या प्रिपरेशन करनी है, गेट में हमारा क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ यही सोचते रहेंगे। लेकिन अगर वो फंक्शन में जा रहे हैं तो भी सोचते रहेंगे, अगर वो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो भी ये सोचते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो आपको कभी भी यहाँ पर सीरियस स्टूडेंट कभी नहीं बनना है। अगर मैं बात करूंगी थर्ड वाले जो रहते हैं वो होते हैं सिंसियर स्टूडेंट। अब सिंसियर स्टूडेंट को ये पता रहता है अपने टाइम को कैसे कंज्यूम करना है। उन्हें पता रहता है कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो मुझे फोकस से पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पर फंक्शंस में जा रहा हूं तो मैं अपनी यहाँ पर एनर्जी कैसे रीस्टोर कर सकता हूं, उसे ये सब पता रहता है। और रियल में वो ही एग्जाम यहाँ पर क्रैक करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता रहता है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको ये पता चल गया तो आप एक सिंसियर कैटेगरी से निकलकर एक टॉपर बन सकते हो और आप यहाँ पर गेट को क्रैक कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ये पता होना कि यहाँ पर कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अब पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे 3 घंटे का हमारा पेपर आएगा। अब उसमें यहाँ पर ये रहेगा कि आप क्या पहले अटेम्प्ट करोगे और क्या बाद में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ सबसे पहला जो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है वो है आपका एप्टीट्यूड एंड वर्बल। एप्टीट्यूड एंड वर्बल जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर सीएस के स्टूडेंट है, यहाँ पर उनके लिए बहुत ही बेसिक एक ये सब्जेक्ट रहता है। कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस। लेकिन आप अगर यहाँ पर एप्टीट्यूड एंड वर्बल का देखोगे तो बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी बात ये रहती है कि यहाँ पर देखिए मार्क्स जो आते हैं ना, वो मार्क्स यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेंगे 15 मार्क्स के यहाँ पर आपके पास आते हैं। उसमें से यहाँ पर 5 मार्क्स का एप्टीट्यूड से आएगा और वही 5 यहाँ पर वर्बल से आते हैं। मैं जानती हूँ वर्बल थोड़ा टैकल करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, उस पर हम एक आपके लिए सेपरेट से वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड वर्बल पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे उनके लिए यहाँ पर बहुत इजी बन जाता है। क्योंकि आपने पहले ही अपने 15 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर लिए, राइट। अगर मैं उसके बाद बात करूं कि कौन सा हमें यहाँ पे करना चाहिए, तो यहाँ पर रहता है 1 मार्क्स क्वेश्चंस। अब हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा, यहाँ पर हमने बता दिया कि आपसे एप्टीट्यूड के आते हैं, ठीक है। आपको एप्टीट्यूड का सबसे पहले क्लियर करना है। उसके बाद आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपने यहाँ पे बोर्ड एग्जाम दिए होंगे। हमारा एक थॉट प्रोसेस रहता है कि अगर हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे तो उसमें क्या रहता था, हमारा यहाँ पर प्रोसेस रहता था, हम 2 मार्क्स के पहले अटेम्प्ट करते थे। क्यों यहाँ पर करते थे? क्योंकि वहां पर जो हमारे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में डिफरेंस रहता था वो था हमारा लेंथ ऑफ द आंसर। कि हम अगर 2 मार्क्स का कर रहे हैं तो उसमें हमारी लेंथ हमको बढ़ानी रहती है हमारे आंसर की, और उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्क्स मिलते हैं। लेकिन गेट एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हमारा थॉट प्रोसेस से चलता है, लेवल ऑफ थॉट से चलता है। यहाँ पर मैं क्यों बोल रही हूँ, जितना आप यहाँ पर पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। आप स्टार्टिंग में अगर सिक्योर कर लोगे आपके कितने मार्क्स, 25 मार्क्स, ठीक है। 25 मार्क्स अगर आप यहाँ पर पहले ही सिक्योर कर लोगे, आपके दिमाग में ये रहेगा कि मेरे 1 मार्क्स से सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं रहती है 1 मार्क्स में, राइट। तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ यहाँ पे 25 में से आपको यहाँ पे 22 मार्क्स यहाँ पर पॉसिबल लेकर आना है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड की, तो आपको जितना हो सके, क्योंकि सीएस के स्टूडेंट है, आपके लिए एप्टीट्यूड बहुत बेसिक रहता है, ज्यादा बस ब्रशअप्स करना रहते हैं उसमें। तो आपको क्या रखना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मार्क्स का लेकर आना है। क्वेश्चंस आते हैं और 15 मार्क्स ही आपको यहाँ पर लेकर भी आना है।
और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 22 मार्क्स का आपको यहाँ पर किसी भी हालत में 25 का यहाँ पे सोचो या फिर आप उसका अटेम्प्ट करो, आपको इनिशियल्स में यहाँ पर 22 मार्क्स का लेकर आना है, राइट। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, अब मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थोड़े से आपको यहाँ पे डिफिकल्टी मिलेगी, थोड़े से नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो आपको एफर्ट्स लगेंगे यहाँ रियल एफर्ट्स लगते हैं। देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो भी बहुत बेसिक्स आते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ उसको पहले कवर कर लीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से आपसे एफर्ट्स लगाते हैं, आपको उसमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए कितने मार्क्स आते हैं, 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पर मिनिमम 45 मार्क्स यहाँ पर आपको किसी भी हालत में कवर करना है। आप अपनी तैयारी ऐसे करिए कि आपको यहाँ पर 45 का यहाँ पर टारगेट लेकर चलिए कि यहाँ पर मुझे इतने मार्क्स लेकर आने। अब जब आप यहाँ पर 2 मार्क्स से क्वेश्चंस लेकर चलोगे तब मैं यहाँ पर समझूंगी 90 मिनट्स आपको यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। अब जब 90 मिनट्स आपको यहाँ पर सेकंड यहाँ पर के कौन से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में लगेंगे तो बाकी जो बचेंगे उसमें कम टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड में, तो एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स में बात करूँगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पर लग सकता है, हो सकता है आपको वहाँ पर 45 मिनट्स ही लगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान में रखना है कि मुझे टाइम कितना देना है पर क्वेश्चंस को, हमको टाइम कैसे देना है 1 मार्क्स से क्वेश्चन को, इतना भी आपको अपने दिमाग को यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना है। तब जाकर आप अगर 3 चीजों से यहाँ से निकल गए, एक एप्टीट्यूड, 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपने कैटेगरी वाइज डिवाइडेड कर लिए, उसके बाद डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ पर अरेंज कर लिया कि मेरा क्या टारगेट रहेगा, तो वो बहुत ईजी हो जाता है कोई सी भी एग्जाम को क्रैक करना, गेट एग्जाम को क्रैक करना, राइट, ठीक है। तो ये सारी रही हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूंगी कि क्या हमारी एक टॉपर की, आपके पास अभी बहुत कम टाइम बचा, तो अगर मैं बोलूंगी क्या आपको अभी के टाइम पर ज्यादा फोकस में करना है, वो पहला होता है 15 डेज की व क्विक रिविजन, जितना हो सके। अगर यहाँ पर ये टाइम ऐसा रहता है जब बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर जो सिलेबस है वो हो गया होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 डेज का रिविजन करते रहना है। हर 15 डेज में आप यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नया लेकर चलिए कि मुझे 15 डेज में ये पूरा का पूरा अपने गेट में जितना भी था वो मुझे कवर करना है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो 3 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट, 3 जो दिन होते हैं हमारे हर एक सब्जेक्ट को देना। हर एक सब्जेक्ट को जब आप 3 दिन दोगे तो आपको यूजुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर रिवीजन करने में। लास्ट टाइम में जब आपके पास रहेगा यू हैव योर ओन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, तो आप उसकी मदद से, आप उसकी हेल्प से यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हो, राइट। फिर हमारा आता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आता है आपके दिसंबर एंड से जनवरी में। आपको जितना हो सके अभी से अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट है जिनका अभी भी सिलेबस बचा है, जिनका रिविजन बाकी है, तो अच्छे से आप रिविजन कर लो। यहाँ पर 15 डेज आप रिविजन को दीजिए, हर 3 दिन, यहाँ पे 3 दिन हर एक ईच सब्जेक्ट को दीजिए, तो आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा और दिसंबर एंड से आप अपना यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपकी एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर आज का लेक्चर समझ में, यहाँ पर जो सेशन हमने लिया है वो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल। ऐसे ही हम आपके लिए स्ट्रेटेजीज, अपडेट जो रहेंगे वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।